हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज से एक नया क्रैश कोर्स इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। इस क्रैश कोर्स का नाम है फिग्मा क्रैश कोर्स, जिसके अंदर बेसिकली हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक फिग्मा सीखेंगे। जो नए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हैं, जो नए इस मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक कुछ वीडियोस होंगी जिनके अंदर फिग्मा को वो शुरू से सीखेंगे, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और जो एडवांस लेवल की वीडियोस होंगी उनके अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। और वो वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली आप उनको यूज़ करते हुए कंडीशनल प्रोटोटाइप या फिर आप अपनी प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो वीडियोस आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्विकली सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं हम इस क्रैश कोर्स की पहली वीडियो की तरफ। बट एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरी वीडियोस उर्दू लैंग्वेज के अंदर होंगी और या हिंदी लैंग्वेज के अंदर होंगी। आप इनको समझ सकते हैं इजीली। और अगर आप इंग्लिश वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ इंग्लिश वीडियोस भी बना रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, ये वीडियोस लेंथी वीडियोस होंगी, मैं शॉर्ट ट्यूटोरियल नहीं रखना चाहता। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट ट्यूटोरियल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसको क्विकली देख के अप्लाई करते हैं और फ़ौरन फिर आप उसके बाद भूल जाते हैं। ये लेंथी वीडियोस होंगी जिनके अंदर मैं हर एक चीज़ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए अगर आपको फिग्मा ऑलरेडी आता है तो आप इन वीडियोस को स्किप भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप स्किप ना करें, आप इनको देखें और उसके लिए स्पीड जो है वो 1.25 से 1.5 तक की रख लें, ताकि आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और आप क्विकली इन चीज़ों को लर्न कर सकें। शुरू करते हैं फिग्मा क्रैश कोर्स की ये पहली वीडियो। आप लोग अगर पहली दफ़ा फिग्मा को यूज़ कर रहे हैं या आपने आज तक कभी फिग्मा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने सिंपली अपने गूगल के ऊपर जाना है और जाने के बाद आपने figma.com लिखना है। फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है जिसके अंदर मेनली यूआई डिज़ाइनर जो है वो काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ऑब्वियसली किसी भी तरह के डिज़ाइनर हैं, आपको डिज़ाइन करना आता है तो आपके लिए टूल जो है वो मैंने नहीं रखते। आप कोई भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट मेनली जितने भी वेब डिज़ाइनर होते हैं, ऐप डिज़ाइनर होते हैं, या यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं, या प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, तो वो फिग्मा को ही सीखते हैं और फिग्मा ही यूज़ करते हैं, राइट। जैसे ही आप figma.com पे आते हैं, आपको ये फिग्मा की एक वेबसाइट नज़र आती है। और इस वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चलूँ कि फिग्मा की दो तरह की यूज़ करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको ब्राउज़र बेस्ड यूज़ करते हैं। ब्राउज़र बेस्ड का मतलब ये होता है कि फिग्मा आपके ब्राउज़र के अंदर ही चलता है और आपके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है, राइट। दूसरी चीज़ जो है, फिग्मा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। इट्स टोटली अप टू यू। आप डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और आप बेसिकली वेब वर्जन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर बेसिकली मैं ज़्यादातर वेब वर्जन यूज़ करूँगा, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो डेस्कटॉप वर्जन के अंदर आता है, बिकॉज़ वो प्रीटी ईज़ी होता है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फिग्मा के ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये फिग्मा के डिफरेंट फीचर्स हैं, जिसमें फिग्मा डिज़ाइन है, डेव मूड है, फिग जैम है, फिग्मा स्लाइड है, फिग्मा ड्रा है, फिग्मा बज़, फिग्मा साइट्स एंड फिग्मा मेक। ये बेसिकली 8 मेन इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि फिग्मा के अंडर ही आते हैं। और हम इन इन सब फीचर के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो आपके लिए इजी होगा कि आप हर फीचर को जो है वो वन बाय वन देख सकेंगे, राइट। बट यहाँ पे आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे फिग्मा के डेस्कटॉप वर्जन। आप डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ या डेस्कटॉप फॉर मैक ओएस आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिग्मा की मोबाइल ऐप है, आईओएस के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी, आईपैड के लिए भी, तो ये आपको यूज़ करनी होती है या डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के ऊपर। एक्चुअली इसका डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप मोबाइल ऐप्स बना रहे होते हैं या रेस्पॉन्सिव कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो आप उनको मिरर कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। आप और उनके ऊपर आप मेनली मोबाइल के ऊपर जो है वो रन टाइम और ऑन टाइम के ऊपर रन करके उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ़ॉन्ट इंस्टॉलर है। ये पहले फिग्मा की एक एप्लीकेशन थी, अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। बेसिकली पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई फिग्मा
का कोई फ़ॉन्ट बेसिकली अपने पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, मैक के ऊपर डाउनलोड करते थे, तो वो डायरेक्टली फिग्मा के अंदर नहीं आता था। तो आपके पास ये एप्लीकेशन होना ज़रूरी होती थी ताकि आप इनको इंस्टॉल कर लें, और इस इंस्टॉलर की वजह से फिग्मा जो है वो फ़ॉन्ट पिक करता था। बट एक्चुअली अब फिग्मा की जो नई एक अपडेट आई थी, उस अपडेट के अंदर बेसिकली फिग्मा ने इसको ख़त्म कर दिया था। डायरेक्टली जैसे ही आप कोई भी फ़ॉन्ट अब इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद वो फ़ौरन आपके जो फिग्मा का बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, राइट। उसके साथ साथ फिग्मा का प्राइसिंग सेक्शन भी देख लेना है। फिग्मा ऑब्वियसली जो स्टार्टर है वो फ्री के अंदर है, आप कोई भी प्लान यूज़ कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ फिग्मा के प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। और एक और चीज़ जो फिग्मा की मज़े की है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स के लिए या एजुकेशनल प्लान जो है वो फ्री है। तो आप टोटली एजुकेशनल प्लान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप फिग्मा एजुकेशन सिंपली आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे फिग्मा एजुकेशन लिखना है, और वहाँ से आपके पास जो है या फिर आप यहाँ से फिग्मा फॉर स्टूडेंट्स या एजुकेटर के लिए जाके आप वेरीफाई करवा सकते हैं, और आप इसको फ्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्रोफेशनल मोड है, कुछ फीचर्स मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे, राइट, वो मैं यूज़ कर रहा हूँगा। बट अगर वो फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी फिग्मा का प्रोफेशनल मोड नहीं है। तो प्रोफेशनल मोड जैसे ही आप ऑन करेंगे या फिर आप बाय कर लेंगे, या फिर आप स्टूडेंट्स या एजुकेटर के थ्रू जब वेरीफाई कर लेंगे, तो आपके फीचर्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर लें, और जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और आपके पास ईमेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप फिग्मा के अंदर अथेंटिकेट होके लॉग इन हो जाएंगे, राइट। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, तो फिग्मा का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब हम इस इंटरफेस को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, इस इंटरफेस को देखेंगे कि इस इंटरफेस के अंदर क्या चीज़ है। सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन है, फिर ये आपको नोटिफिकेशन का आइकन नज़र आ रहा है, और इस साइड के ऊपर टॉप पे आप आते हैं तो आपको डिज़ाइन, फिग जैम्स, लाइट्स, फिग्मा बज़, फिग्मा साइट्स या फिग्मा मेट के कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, और लास्ट पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आता है। याद रखिएगा, ये जो इंपोर्ट है, ये कोई ऐसा इंपोर्ट नहीं है जिसके थ्रू आप अपने एसेट्स इंपोर्ट कर सकें, जैसे कि कोई आप पिक्चर आप फिग्मा के अंदर लाना चाहते हैं या फिर आप आइकन्स हैं, तो ये वो इंपोर्ट नहीं है। इस इंपोर्ट का बेसिक मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फिग्मा की फ़ाइल पड़ी है, या आपके पास कोई स्केच की फ़ाइल पड़ी है, या कोई ऐसी फ़ाइल है जो कि फिग्मा के अंदर इंपोर्ट की जा सकती है, तो आप उस फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ से एसेट इंपोर्ट नहीं होते, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली हम इनको भी देखेंगे। देन आपके पास सर्च का ऑप्शन है। आप कोई भी फाइल अपने फिग्मा के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर कोई फाइल पड़ी है तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको एक रिसेंट का ऑप्शन मिलता है। रिसेंट का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे इस बेसिकली अकाउंट के अंदर जो रिसेंट आपने फाइल यूज़ की है वो शो हो रही होंगी। देन बॉटम पे आपके पास टेम्पलेट्स एंड टूल्स का ऑप्शन नज़र आता है। तो ये फिग्मा की एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे डिज़ाइनर यहाँ पे चीज़ें बना के रख रहे होते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या इस कम्युनिटी के अंदर जो डिज़ाइन पड़े होते हैं उन डिज़ाइन को लेटर ऑन आप अपने डिज़ाइन के अंदर इंपोर्ट करके भी और मॉडिफाई करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फिग्मा की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ऑब्वियसली हम इसको भी यूज़ करेंगे, बट लेटर स्टेज के ऊपर। देन आप नीचे आते हैं तो आपको एक सादे को सैन टीम नाम से नज़र आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप फिग्मा के अंदर अपनी फ्री की टीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, अगर आप फिग्मा का फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होगी उन चीज़ों को ज़्यादा टीम क्रिएट करने की, और अगर आप एक टीम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर पेजेस भी कम बनेंगे। 3 पेजेस मैक्सिमम फिग्मा फ्री के अंदर देता है, तो हम देखेंगे कि वो पेजेस क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में। बट ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से टीम क्रिएट कर सकते हैं। फिर उस टीम के अंदर कुछ ड्राफ्ट की फाइल हैं तो वो यहाँ पे आती है। फिर आप उस टीम के अंदर अगर आप ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी उस टीम के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ आ सकते हैं। और याद रखिएगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर डिज़ाइन फाइल आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, राइट। फिर आपके पास ट्रैश का ऑप्शन आता है। एंड देन यहाँ पे आता है कि आप ऑब्वियसली अगर फ्री प्लान से ज़्यादा जो है वो करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन व्यू प्लान, और ऑब्वियसली आप प्लान ले सकते हैं। एंड देन लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, टीम प्रोजेक्ट, जो कि आपकी इस टीम के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे जो स्टार्ट आपने कर दिए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टार है। अगर मैं स्टार यहाँ से मिटा दूंगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, बट इन केस अगर मैं स्टार कर दूंगा तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, राइट।
मैं रिसेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे आपके पास कुछ फिग्मा ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर से जो है कुछ स्पेसिफिक आपको प्रोजेक्ट्स शो करवा रहा है कि अगर आप इनको यूज़ करना चाहें, बट ऑब्वियसली मुझे अभी यूज़ नहीं करने। आप यहाँ से रीलोड भी कर सकते हैं, मीन आप रिफ्रेश करते हैं तो फिग्मा कुछ डिफरेंट ले आएगा, बट ऑब्वियसली मुझे यूज़ नहीं करने हैं, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। ये कुछ आपके रिसेंटली व्यूड क्या कहते हैं फाइल्स होती हैं फिग्मा के अंदर, या फिग्मा जैसे आप लॉग इन करते हैं तो आपको कुछ दिखा रहा होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ ऑप्शन देता है। इन केस मुझे इसको अभी तक कोई इस तरह से नहीं करना, तो आई जस्ट क्लिक ऑन मूव टू ट्रैश, और ये फिग्मा मुझसे पूछेगा कि आपको ट्रैश के अंदर भेज देना है। यस, आई विल जस्ट नीड टू पुट ऑल दीज इन ट्रैश, और मैं इनको यहाँ से, ऑब्वियसली आपके पास कुछ और ऑप्शन भी मौजूद हैं, हम उन ऑप्शंस को फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी के लिए जस्ट मुझे इसको ट्रैश के अंदर भेज देना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक थिंग्स आर क्लियर, बट ये एक बटन मौजूद है, इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिग्मा के कुछ जो है वो हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो आपके पास यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं। फिग्मा बेसिकली कुछ वीडियोस भी अपलोड करता है। ऑब्वियसली फिग्मा की कम्युनिटी है, फिग्मा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उन वीडियोस को देख के फिग्मा को लर्न कर सकते हैं। वन थिंग, जो आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपके पास बहुत सारे लोग फिग्मा जो है वो कुछ यहाँ पे वीडियो ऑप्शन देता है, आप इनको ऑब्वियसली लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन रीजन्स, या आप जहाँ पे भी हैं, राइट। ये कुछ फर्दर और ऑप्शन है, जस्ट लाइक आप अपनी फाइल्स को कैसे रिव्यू करना चाहते हैं, बट लेट्स क्विकली जंप ऑन टू डिज़ाइन ऑप्शंस, राइट। जैसे ही आप डिज़ाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ स्क्रीन ऐसी आ जाएगी। सो ऑब्वियसली इस स्क्रीन को हम वन बाय वन ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर देन दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको उनके नोटिफिकेशंस वगैरह आपको पता चलते रहें या आप उनको सीख सकें, राइट। ओके, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको फिग्मा का एक लोगो नज़र आ रहा है, और इस फिग्मा के साथ, इस लोगो के साथ ही ड्रॉप डाउन का आइकन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है जो कि इस फाइल की रिलेटेड ऑप्शंस हैं, राइट। सबसे पहले अगर आप बैक टू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको फिग्मा के होम पे ले जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। उसके नीचे आपके पास क्या कहते हैं एक्शन का ऑप्शन है। एक्शन बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इसको फिग्मा के अंदर यहाँ पे इस फाइल के ऊपर, इस कैनवस के ऊपर अगर कोई एक्शन करना चाहते हैं तो आप क्विकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर मुझे यहाँ पे कमांड के को क्लिक करना है तो ये कुछ एक्शंस मुझे यहाँ पे भी नज़र आ जाते हैं। आप यहाँ से भी एक्शन क्लिक कर सकते हैं कमांड के और कंट्रोल के। देन आपके पास कुछ फाइल हैं, उस फाइल, इसी फाइल की ये फर्दर हिस्ट्रीज़ हैं। आप इन फाइल के अंदर लाइक कोई इमेज लाना चाह रहे हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी भी इनमें से, राइट, या फिर आप स्केच में से लाना चाहते हैं, कुछ लोकल हिस्ट्रीज़ है, एक्सपोर्ट है। देन आपके पास एडिट ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट है, लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट ऑब्वियसली इसमें से एक ऑप्शन जो है वो प्रेफरेंसेस का है। बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, ताकि आप अपनी प्रेफरेंसेस को यहाँ से सेट कर सकें कि किस किस तरह की आप ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इनको अभी हम छोड़ रहे हैं, बाद में मैं आपको डिस्कस करूँगा, जब मैं कोई प्रेफरेंसेस सेट करने लगूंगा तो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊँगा, राइट। ये वाली जो नैब बार होती है, ये साइड नैब बार, इसको बेसिकली हम नाम जो देते हैं बेसिकली आप ऐसे कह लें कि लाइक प्रॉपर फाइल नेविगेशन बोली जाती है, या फिर आई डोंट वांट टू यूज़ एक्चुअली, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्म है अभी के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये और ज़्यादा आसानी से जो है वो कोर्स बनता रहे, आपके लिए आसानी से ये वीडियोज़ रहे। देन उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पूरे फिग्मा के इस यूआई को कोलैप्स कर सकते हैं, ताकि आपके पास स्क्रीन्स या कैनवस जो है, ये जो खाली जगह है इसको बेसिकली कैनवस बोला जाता है, और ये कैनवस आपके पास बढ़ जाता है। बट ऑब्वियसली ज़्यादातर आपके डिज़ाइनर जो है वो इस तरह से इसको ओपन रखते हैं, बट ऑब्वियसली कुछ केसेस में इसको क्लोज भी कर दिया जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे अनटाइटल लिखा नज़र आ रहा है, जो कि फाइल का नाम है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका फिग्मा का फाइल का नेम हो जाएगा। तो हम इसको नाम देते हैं फिग्मा क्रैश कोर्स, जो कि हमारा इस कोर्स का नाम है। उसके साथ ये एक ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फर्दर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस को ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं, बट अभी हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते जाएंगे तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये अभी फिग्मा के ड्राफ्ट की, हमारा जो टीम थी उस टीम के ड्राफ्ट के अंदर ये फाइल मौजूद है। जैसे अगर आप ड्राफ्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये मौजूद है। अगर मैं ऑल प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे शायद हमें
ये वाली फाइल अभी नज़र ना आए। रीज़न ये है कि अभी वो ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है और हम इसको ड्राफ्ट से कन्वर्ट करके किसी और फाइल के अंदर भी रख सकते हैं, बट अभी के लिए लेट्स प्लेस इट देयर। बट अगर आप मूव करना चाहते हैं तो मूव टू ट्रैश या फिर आप मूव फाइल पे क्लिक करके आप इसको मूव टू अदर टीम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन का मतलब एक नज़र आ रहा है जो कि फाइल का है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैनवस है, इस कैनवस के ऊपर जितने भी आप डिज़ाइन फाइल क्रिएट कर रहे होंगे या डिज़ाइन कर रहे होंगे वो यहाँ पे नज़र आएगा, और उसके साथ एक एसेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो एसेट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिग्मा के अंदर कुछ ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम या कुछ एसेट्स जो बने हुए डिज़ाइन की कुछ चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इनको, अगर आप iOS के डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन यहाँ से हम इसको अलर्ट को सपोज यहाँ पे निकाल के ला देता हूँ, तो ये जब जैसे आपने iOS के अंदर यूज़ किया होगा। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो फिग्मा एक कॉन्सेप्ट लेगा कि ये एप्पल के डिज़ाइन रिसोर्सेज हैं, आप इसको रीड करना चाहें तो ऑब्वियसली रीड कर सकते हैं, बट थिंग्स आर कि आप ये डिज़ाइन कुछ एसेट्स हैं जो कि एप्पल्स की उसके अंदर हैं, आप इनको यूज़ करने जा रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ देम, लाइक मॉडिफाई देम अकॉर्डिंगली और सब कुछ, तो ये आपके पास iOS से हैं, राइट। इसी तरह अगर आप मटेरियल का, जो कि गूगल के बेसिकली होते हैं, आप यहाँ से कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं और आप इनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरह एक और थर्ड ऑप्शन था जो कि सिंपल फिग्मा का अपना डिज़ाइन सिस्टम है। सो हम जस्ट लाइक ड्रैगिंग इन, और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली वो फिग्मा उनको कैसे यूज़ कर रहा होता है, राइट। सो अभी के लिए जस्ट कीप इन माइंड कि आपके पास ये कुछ एसेट्स रीयूजेबल चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप अपने कुछ एसेट्स बनाते हैं तो वो भी आपको यहाँ शो होंगे, या फिर आपकी डिज़ाइन लाइब्रेरीज जो होती हैं वो भी यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं और उन डिज़ाइन लाइब्रेरीज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो बेसिक्स जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा, उस कोर्स के अंदर बेसिकली हम अपने डिज़ाइन सिस्टम को क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे, उन कंपोनेंट्स को हम एक डिज़ाइन लाइब्रेरी की फॉर्म में पब्लिश करेंगे और फिर उनको हम फर्दर अपने इस कोर्स के अंदर यूज़ भी करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव बैक। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, प्रिटी सिंपल। फाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है पेजेस का। सो कंसिडर, जैसे आपकी जो लाइक एक नोटबुक होती है और उस नोटबुक के दो पेजेस होते हैं, तो एक साइड पेज की और दूसरी साइड पेज की, तो दोनों साइड का डिफरेंट होता है। एक साइड पे आप जो लिखते हैं वो दूसरी साइड पे नहीं जाता, और जो दूसरी साइड पे लिखते हैं वो पहली साइड पे नहीं आता। तो यहाँ पे भी आपने पेजेस को सिंपल कंसिडर करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, फिग्मा, ठीक है। ये हमारा एक पेज हो गया। इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको डुप्लीकेट का, रीनेम करने का या कॉपी करने का, या फिर आप प्लस पे क्लिक करें तो आपके पास एक नया पेज भी क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे क्रैश, और एक और मैं पेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा लाइक सपोज कोर्स। तो हमारे ये 3 पेजेस क्रिएट हो गए हैं, फिग्मा, क्रैश और कोर्स, ठीक है। जैसे अगर आप फिग्मा इस पेज के ऊपर कोई चीज़ बनाएंगे तो कीप इन माइंड, अभी जस्ट इन चीज़ों को भूल जाएं, अब मैं जस्ट इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। जो हमारा क्रैश का ऑप्शन है उसके कैनवस के ऊपर ये नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आपके सिंपल, जैसे आपके कॉपी के कोर्सेज होते हैं, पेजेस होते हैं, जो कि एक पेज पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो दूसरी पेज पे नहीं जाती। तो सिंपल यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, आप कोई भी चीज़ किसी भी पेज के ऊपर बनाएंगे तो वो दूसरे पेज के ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप यहाँ से पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से डिलीट पेज कर दें, तो आपके उस पेज के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई गई होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, राइट। तो ये पेजेस हैं। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लेयर का। लेयर का ऑप्शन क्या होता है, आप अपने कैनवस के ऊपर जितनी भी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो जैसे आप लोग अगर इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो इलस्ट्रेटर के अंदर जैसे आपकी लेयर बन रही होती हैं, या फिर आप जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो उनके अंदर फोटोशॉप के अंदर आपकी लेयर बन रही होती हैं, तो फिग्मा के अंदर भी यहाँ पे सेम आपकी लेयर्स ही बनती हैं। जैसे सपोज अगर ये एक मैंने क्या कहते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया, राइट। इसी तरह कुछ भी, और अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहें, सपोजिंगली मैंने एक पॉलीगॉन बना दिया, राइट।
तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास एक लेयर की फॉर्म में बनती जा रही हैं। तो लेयर को अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपके पास लेयर की फॉर्म में इस तरह से नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आपकी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आप उस लेयर के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक ऑप्शन लाइक लेयर के टॉगल ऑफ विजिबिलिटी है, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो विजिबल नहीं रहेगा, और अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। और इसके साथ एक ऑप्शन है लॉकिंग का, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो आप इस आइकन के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अब सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको दोबारा अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो ये लेयर का ऑप्शन हो गया। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं। जो दूसरा पैनल है इस पैनल को बेसिकली प्रॉपर्टीज पैनल बोला जाता है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना अकाउंट नज़र आ रहा है। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपने आप को स्पॉट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, और आपके डिज़ाइन फाइल के अंदर आपका टीम का कोई और बंदा अगर फाइल के अंदर मौजूद होगा तो उसको भी आप जो है वो यहाँ पे स्पॉट कर सकेंगे कि वो किस जगह पे, किस पेज पे या कहाँ पे काम कर रहा है, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन है जो कि प्रेजेंट करने का है। बेसिकली ये जब हम एडवांस लेवल के अंदर जाएंगे या फिर कोई चीज़ डिज़ाइन करना शुरू करेंगे और उसकी प्रोटोटाइप को हम दिखाना चाहते हैं या फिर हम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे ज़रूरी होती है, या ये बटन हमें वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। आगे एक शेयर का ऑप्शन है। सो शेयर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको फिग्मा की ये जो फाइल है ये शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। सो आप यहाँ से कॉपी करके सकते हैं लिंक, या फिर आप किसी की ईमेल को यहाँ पे लिख के आप ऑब्वियसली उसको इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे होगा कि आप जिस बंदे के साथ लिंक शेयर कर रहे हैं क्या वो इसको सिर्फ देख सकता है या इसको एडिट भी कर सकता है। सो आप एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो एडिट भी कर सकेगा, राइट। सो अभी के लिए जस्ट ओनली इनवाइटेड पीपल होंगे तो आप इनवाइटेड के साथ शेयर करेंगे, एनी वन है तो कैन एनी वन व्यू द प्रोफाइल, राइट। सो अभी सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, द रीज़न क्योंकि हम फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो मे बी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्राफ्ट के फाइल मौजूद हैं वो फिग्मा की कुछ शायद एक्सेस नहीं है, तो मे बी इस वजह से। बट आई नीड टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों नहीं है। और फिर आप पासवर्ड जो है वो भी लगा सकते हैं और पासवर्ड के लिए आपको फिर आपका प्रोफेशनल मोड लेना पड़ेगा, राइट। सो उसके नीचे दो तीन चीज़ें और मौजूद हैं, एक डिज़ाइन का ऑप्शन है और एक प्रोटोटाइप का है। सो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, एक आपका डिज़ाइन है, जैसे आप मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन के ऊपर सेलेक्ट होगा, लेकिन मैं जैसे ही प्रोटोटाइप के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हमारी एक और टैब खुल जाती है जिसके अंदर फिग्मा को आप प्रोटोटाइप वर्जन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं, राइट। सो प्रोटोटाइप क्या है, उसकी क्या कहते हैं लाइक फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या उन प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद आपके पास जूमिंग का ऑप्शन है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको फर्दर जूमिंग के कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जूम कर सकते हैं, या फिर जूम का एक शॉर्टकट भी मौजूद है, हम उसको भी फर्दर यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद जब जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको एक पेज का ऑप्शन नज़र आता है और पेज का कलर नज़र आता है, राइट। ये हेक्स कोड है, इस हेक्स कोड क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिकॉज दिस इज बेसिकली यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट फिग्मा के अंदर आपने जैसे याद रखना है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने पेज का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो कीप इन माइंड, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ आप ऊपर बना रहे होते हैं वो आपका डिज़ाइन एलिमेंट है, राइट। आपका डिज़ाइन एलिमेंट को अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे और आपके पास यहाँ पे पेज कलर है, आप पेज कलर चेंज कर रहे होंगे तो आपके डिज़ाइन एलिमेंट का कलर के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, राइट। आपका पेज का कलर आपके डिज़ाइन एलिमेंट के साथ कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी उसके ऊपर रिएक्शन एक्शन शो नहीं करता है, राइट। सो आई जस्ट वांट इट कीप इट अगेन सिंपल। यहाँ से आप पेज को इनविजिबल भी कर सकते हैं, आप अगेन विजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे है वेरिएबल का ऑप्शन, जब आपके पास कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है तो आपके पास ये वेरिएबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे बिकॉज दिस इज अगेन एडवांस लेवल कोर्स, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इस चैनल के ऊपर आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको ये वेरिएबल्स यूज़ करने का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टाइल्स का ऑप्शन है, इसको भी अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि स्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको एक्सपोर्ट का ऑप्शन बोला जाता है। तो आप कोई भी चीज़ जब डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो एक्सपोर्ट के बाद
ये वाले ऑप्शन क्लियर हो गए। यहाँ पे अगेन हेल्प सेंटर है। इस हेल्प सेंटर के अंदर एक ऑप्शन अब ऐड हो गया है और वो मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस ऑप्शन को पहले से ही आप देख लें, क्योंकि ये ऑप्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये है कीबोर्ड शॉर्टकट, और ये वाला ऑप्शन अगर आप लोग एक दफ़ा अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आपको यहाँ से ये कुछ फिग्मा के शॉर्टकट्स हैं। इन शॉर्टकट्स को अगर आप लोग एक दफ़ा रिकग्नाइज कर लेते हैं, इन शॉर्ट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3x के साथ जो है वो बढ़ जाती है, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन कि आप जस्ट 2 घंटे लगा लें, आप बैठ जाएं और इन एक दफ़ा इन शॉर्टकट्स को देखें और इन शॉर्टकट्स को यूज़ करना भी सीख लें, ताकि आपके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका काम जो है वो ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाए, राइट। हमने नेविगेशन बार को भी डिस्कस कर लिया, हमने बेसिकली प्रॉपर्टी बार को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं टूल बार के ऊपर, जहाँ पे आपको ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, राइट। जस्ट अ सेकंड, मैं अपने ये इन्हेंस कर लूँ। आपके पास ये कुछ टूल्स बार नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जो टूल सेलेक्टेड है उस टूल को आप कहते हैं मूव टूल, और इसका शॉर्टकट होता है वी। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो ये उसको पकड़ के इधर उधर मूव करवाता है, राइट। फिर आपके पास एक और टूल इसी के नीचे मौजूद है जिसको हैंड टूल कहते हैं। हैंड टूल बेसिकली स्पेस बार जब आप प्रेस करते हैं तो ये आपके पास हैंड बॉल सॉरी क्या कहते हैं उसको, स्पेस आपका जो हैंड टूल है वो आ जाता है, और इसको बेसिकली आप पकड़ के अपने कैनवस को इधर उधर जो है वो मूव करवा सकते हैं, या आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर उधर मूव करता है, राइट। उसके नीचे एक और टूल मौजूद है जिसको स्केल कहते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये उसको डायमेंशनली आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको स्केल करवा रहा होता है, राइट, उसकी चीज़ को बढ़ा रहा होता है। उसके बाद जो हमारा अगला टूल है, अच्छा मैं इनके लिए शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा होता हूँ मेनली, तो अगर आपको शॉर्टकट्स आपने अगर वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स पढ़ लिए हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर नहीं आपको शॉर्टकट्स आ रहे हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस जो आपका शेवरॉन है, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स भी नज़र आ जाएंगे। मूव के लिए मेनली हम वी प्रेस कर देते हैं, हैंड टूल के लिए एच या स्पेस बार प्रेस करते हैं। स्केल के लिए आपके पास जो है वो के का टूल है, सॉरी के का शॉर्टकट है, जैसे आप के प्रेस करेंगे तो वो स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो अभी आपके पास ये एक और टूल सिलेक्टेड है, बट मैं उसी स्केल के ऊपर जाता हूँ। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे लाते हैं तो कर्सर जो है वो भी चेंज हो चुका है और वो डबल एरो बन चुका है, राइट। मैं जैसे ही वी प्रेस करूँगा तो वो हमारे पास सिंपल वी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा जो मेनली बेसिकली मूव टूल है, राइट। उसके बाद अगला टूल जो है ये फ्रेम का है जिसका शॉर्टकट एफ है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ 3 ऑप्शन फिर नज़र आएंगे। एक सबसे ऊपर फ्रेम है, फिर आपके पास सेक्शन है, और फिर आपके पास स्केल का टूल है, राइट। ज़्यादातर जो यहाँ पे टूल यूज़ हो सॉरी जो यहाँ से आइकन या टूल यूज़ होगा वो फ्रेम का टूल है। और याद रखिएगा फिग्मा के अंदर जब भी हम कुछ बनाने लगेंगे तो हम उसको फ्रेम के अंदर बनाएंगे। फ्रेम का और रेक्टेंगल का डिफरेंस क्या होता है इसको मैं अभी बिल्कुल नहीं बताने वाला, हम आगे जब यूज़ करेंगे तो तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए जस्ट आपने फ्रेम को याद रखना है, राइट। उसके बाद सेक्शन है। सेक्शन क्या होते हैं, बेसिकली कुछ जो हम जैसे आगे फर्दर पहुंच जाएंगे तो हम एक एप्लीकेशंस को या कुछ चीज़ों को जब डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो हम कुछ सेक्शन बना देंगे। सपोज ये मेरा एक सेक्शन है जिसके अंदर मैं सिर्फ साइन इन के ऑप्शन, साइन इन की जितनी स्क्रीन होती हैं या ऑनबोर्डिंग की जितनी स्क्रीन होती हैं वो रखूँगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक और सेक्शन है जिसके अंदर मैं सिंपल जो वॉक थ्रू की स्क्रीन्स होती हैं वो स्क्रीन रखूँगा। सिंपली सेक्शंस आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि आप अपने स्क्रीन्स के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्लेसमेंट बना दें, ताकि आपके लिए उनको यूज़ करना लेटर ऑन ज़्यादा ईजी हो जाए, राइट। सो ये बेसिकली कुछ आपके पोर्शन को क्रिएट कर देता है, राइट। आगे चलते हैं, और आगे चल के आपके पास एक और टूल नीचे मौजूद था जो कि स्लाइस का टूल है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सो हम इसको अभी डिस्कस भी नहीं करने वाले, राइट। उसके बाद आपके पास एक और टूल है जो कि है बेसिकली शेप्स का टूल। जैसे आप लोग फोटोशॉप के अंदर मेनली शेप्स यूज़ करते हैं, या फिर इलस्ट्रेटर के अंदर आप मेनली इलस्ट्रेटर के अंदर शेप यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा उन कोड अभी टूल को यूज़ नहीं करता, तो मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा रेफरेंस के लिए कोड कर रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी कोड कर जाऊँ, तो प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर दैट, आप उनकी सी कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब होगा क्या कि यहाँ पे मेनली मैं बाज़ दफ़ा शॉर्टकट भी यूज़ कर जाऊँगा क्योंकि फ्लो हमारा इतना बना हुआ है। उस वजह से आप लोगों ने माइंड नहीं करना। यू कैन जस्ट लाइक
आस्क इन कमेंट सेक्शन और मैं उसको अगेन आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ शेप टूल हैं, आप आर प्रेस करके रेक्टेंगल टूल लगा सकते हैं, लाइन टूल के लिए एल है, फिर आपके पास एरो है जिसको लाइक ऑप्शन एल का ऑप्शन है तो आपके पास एरो क्रिएट होता है, फिर आपके पास ओवल है, ओवल मीन स्क्वेयर, राइट, सॉरी सर्कल, फिर आपके पास पॉलीगॉन का टूल है, स्टार का टूल है, और फिर आप अगर अपनी इस कैनवस के ऊपर वीडियो या इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सो क्विकली यहाँ पे आप आर प्रेस करेंगे, आपके पास एक लाइक स्क्वेयर बन गया या रेक्टेंगल बन गया, राइट, इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। हाँ, अब डायमेंशन कैसे क्रिएट होगी, अगर मुझे प्रॉपर स्क्वायर बनाना है तो फिर कैसे होगा, मैं उसको शिफ्ट या ऑप्शन जो है उसको प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो मेरे पास हमेशा डायमेंशनली आएगा और उसकी स्क्वायर के अंदर ही कन्वर्जन होगी। सो याद रखिएगा, अगर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, अगर आप मैक पे हैं तो आपको ऑप्शन का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करना है, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा, राइट। फिर हमारे पास नीचे एक टूल था जिसको लाइन लगाने के लिए सिंपली एल प्रेस किया और उसको आप कहीं पे भी एल के साथ लाइन लगा सकते हैं। बट एक चीज़ दोबारा याद रहे, अगर आप ऑप्शन या शिफ्ट प्रेस कर लोगे तो वो हमेशा 90 के एंगल पे लाइन लगेगी, राइट। आप उसको इस तरह से लाइक इस लाइन के ऊपर लगेगी, अब यहाँ पे ये 45 का एंगल है, और अगर आप इसको कहीं और इधर उधर मूव करवाना चाहोगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सब शिफ्ट के बिना आप इसको कहीं पे भी प्रेस कर सकते हो, कहीं पे भी लाइन लगा सकते हो, बट अगर आप लाइक ऑप्शन या शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये फिर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जो है वो प्रेस करेगी। सो अगर आप लोग ऑप्शन एल या शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो आपके पास वो जो लाइन है वो अब एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और अब जो है वो सिंपल आपके पास एक एरो लगेगा, राइट। इसी तरह नीचे एक टूल था जिसको ओवल या ओ कहते हैं। सो अगर आप बिना किसी बटन के प्रेस करने के इसको प्रेस करके इसको बनाओगे तो ये आपके पास हमेशा ओवल बनेगा, बट इन केस अगर आप ऑप्शन या शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये हमेशा आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में जो है वो शेप बनेगी, राइट। याद रखिएगा हमेशा जब भी आपने शिफ्ट प्रेस करके या ऑप्शन प्रेस करके आपने एक सर्कल बनाना है तो आपने पहले बटन को छोड़ना है, सॉरी पहले आपने माउस के जो आपने प्रेस किया हुआ है उसको छोड़ना है और फिर शिफ्ट या ऑप्शन में से आपने अपना हैंड जो है वो उठाना है, राइट। तो ये आपके पास इस तरह से शेप प्रॉपर डायमेंशन के अंदर बनेगी। लास्ट वन एक और शेप थी जिसको पॉलीगॉन कहते हैं। सो आपने अगेन पॉलीगॉन यहाँ से बना लिया। अब पॉलीगॉन को आप डिफरेंट हेक्सागोन के अंदर या डिफरेंट शेप्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनको फर्दर देखते हैं जब वन बाय वन उन शेप्स को हम डिस्कस करते हैं, राइट। फिर आपके पास स्टार है। सो अगेन आप लोग स्टार जब भी बनाना चाहें प्रॉपर स्टार तो हमेशा शिफ्ट या ऑप्शन को प्रेस करना है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, आपने हमेशा आपका जो राइट हैंड है वो माउस के ऊपर होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा आइदर शिफ्ट के ऊपर होगा, ऑप्शन के ऊपर होगा या फिर आपके कमांड के ऊपर होगा, ठीक है। सो हमेशा याद रहे कि आपने शिफ्ट जो है नॉट ऑप्शन, शिफ्ट जो है वो हमेशा आपका प्रेस रहेगा। अच्छा मैं बार बार उसको ऑप्शन को बोल रहा हूँ मैक के अंदर, सो आई एम सॉरी। आपका हमेशा जो है वो ऑप्शन शिफ्ट के ऊपर होगा या फिर कमांड या कंट्रोल के ऊपर होगा, राइट। तो आपकी ये वाली चीज़ जो है वो फिंगर्स मिडिल फिंगर जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे हमेशा रहेगी ताकि आपका कंट्रोल और आपकी शेप्स की डायमेंशंस या आप शेप को जहाँ बनाना चाह रहे हो वो मेंटेन रहे, राइट। ओके फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट पे इंपोर्ट वीडियो या एक्सपोर्ट वीडियो है, उसको भी हम डिस्कस नहीं करने वाले, सो बाद में देखेंगे आगे। फिर आपके पास एक टूल है जिसको पेन टूल बोला जाता है, तो आप यहाँ पे पी से पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे ही मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, सो अगेन ऑब्वियसली जैसे आप पेन टूल सेलेक्ट करके शेप्स बनाते हो आपके पास यहाँ पे कस्टमाइजेबल शेप्स होती हैं। बट एक चीज़ अब फिग्मा ने बनाई है और वो ये है कि जैसे आप पेन टूल की मदद से आप क्या कहते हैं शेप्स बना लेते हैं, आपने उसको शिफ्ट प्रेस कर देना है या सॉरी एस्केप प्रेस कर देना है तो आपके पास आपका जो पेन टूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा या वो आपकी शेप को बनाना बंद कर देगा। अगर आप शेप प्रेस नहीं करोगे, सॉरी एस्केप प्रेस नहीं करोगे और आप वहाँ पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आके ख़त्म कर दोगे तो तब भी आपका पेन जो है वो ऑब्वियसली शेप्स को बनाना ख़त्म कर देगा या उस लाइन को बनाना ख़त्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके जो जैसे ही आप पेन के सिलेक्शन होंगे तो कुछ फर्दर उसके टूल्स हैं, आप उसको पहले को सिलेक्ट करोगे तो ये उसको आपकी जो लाइक आपके जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उन एंकर पॉइंट्स को मूव करवाने के लिए हेल्प करता है, राइट। फिर आपके पास ये एक दूसरा टूल है जो कि लेसो टूल है। अगेन लेसो टूल आप यूज़ करते होंगे इलस्ट्रेटर के अंदर
या फोटोशॉप के अंदर, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी आप वहाँ पे यूज़ करते होंगे। बट लेसो टूल क्या करता है, ये आपके जो लेसो कर देता है, दो यहाँ पे उन चीज़ों को मिला देता है। बट क्योंकि अभी हम इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, रीज़न इज़ क्योंकि फर्दर जब हम शेप्स बनाना शुरू करेंगे और पेन टूल की प्रॉपर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए यू कैन कंसिडर इट, राइट। फिर आपका एक शेप बिल्डर टूल होता है जो कि दो चीज़ों को, शेप्स को मिला देता है। इसी तरह अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे आपने लाइक आई थिंक ऑल्ट प्रेस करना होता है, और ऑल्ट प्रेस करके जैसे आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो वो उस शेप को डिलीट कर देता है, राइट। फिर आपके पास बकेट टूल है। बकेट टूल बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर कलर फिल कर देगा, राइट। फिर आपके पास एक ऐसा टूल है जो कि कर्व को, जो आपने कर्व की होती हैं उन कर्व को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। बट बकेट टूल के लिए एक्चुअली वो ये चाह रहा है कि कुछ कलर जो है वो भर दिया जाए। और फिर आपके पास यहाँ पे एक टूल है, इस टूल के साथ आप क्या करते हैं, कर्व को सीधा करते हैं। जैसे ये आपके एक कर्व है, सो इस टूल के जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो ये आपकी कर्व को मेंटेन करेगा, राइट। जैसे वो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। फिर एक और फर्दर टूल है जो कि स्प्लिट फैक्टर होता है। इसको ओबियसली हम लेटर ऑन देखेंगे, बट अभी इतना यूज़ नहीं होता, सो लेट्स मूव अहेड। फिर आपके पास दूसरा जो टूल है वो पेंसिल का टूल है। सो सिंपली ओबियसली पेंसिल के साथ भी बाज़ दफ़ा लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं, या फिर आप पेंसिल को कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको भी फर्दर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो I'm just going to select every other and going to delete it। जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसका शॉर्टकट टी है, और टी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस इज़ टेक्स्ट। और हम इसको यहाँ पे दिस इज़ टेक्स्ट, आपको जैसे ये बहुत ही स्मॉल है अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, रीज़न इज़ क्योंकि हम यहाँ पे 24 पे हैं। सो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको 100% पे कर लें तो ये मे बी आपके पास विजिबल हो जाए। बट अभी विजिबल तो हो गया, अब नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ पे है, तो हम इसको जस्ट हैंड टूल से इधर उधर मूव करके देख सकते हैं कि वो आपको नज़र आ जाएगा। बट इन केस अगर वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और आपको नहीं मिल रहा, तो आपने हमेशा कंट्रोल 0 या कमांड 0 करना है, तो वो 100% फिट हो जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, सो मे बी फॉर गेटिंग, बट अगर आप कंट्रोल 1 या K1 कुछ इस तरह से प्रेस करते हैं, बट मे बी उस शॉर्टकट को मैं फर्दर जैसे मुझे याद आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। वो शॉर्टकट आपको क्या करेगा, इसी एग्जैक्ट जो आपका पोजीशन सिलेक्टेड है उस पोजीशन के ऊपर आपको ले आएगा और आप उसको फर्दर वहाँ पे देख पाओगे, राइट। सो ये आपका टाइप टूल होता है। टाइपोग्राफी की फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑब्वियसली हम उसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। बट उसके बाद अगला टूल आता है जो कि कमेंट का टूल है। कमेंट का टूल का मतलब ये होता है कि दिस इज़ कमेंट। सो आप अपने जब भी टीम के साथ काम कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ कमेंट्स होंगे जो कि आपके स्टेक होल्डर कर रहे होंगे, आपके डिज़ाइन के लीड कर रहे होंगे ऑब्वियसली, ताकि इन चीज़ को चेंज कर लें, इस चीज़ को चेंज कर लें, तो आपके पास यहाँ पे कमेंट्स होते हैं। सो आप कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, कमेंट को एडिट कर सकते हैं इनकेस अगर आपने कमेंट किया है। और जब आपका कमेंट सॉल्व हो जाता है तो आप यहाँ से मार्क एज रीड कॉपी लिंक करके आप किसी को भेज सकते हैं, या फिर आप डिज़ाइन को यहाँ से थ्रेड को डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट अल थ्रेड, आई सजेस्ट कि डिलीट थ्रेड ना किया करें, हमेशा आप कमेंट को रिजॉल्व कर दिया करें, ताकि आपका कमेंट जो है वो फिग्मा की हिस्ट्री फाइल के अंदर रहे। अगर आपको कभी हिस्ट्री रिकवर करनी पड़े तो, मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक शायद वो रिकवर होता हो। नेक्स्ट वाला जो आपके पास फीचर है, ये वाला आइकन मे भी हो सकता है एक्शन का आइकन, कुछ लोगों के पास डिफरेंट हो, कुछ के पास डिफरेंट हो। यहाँ पे हो सकता है किसी को जो एआई के ऑप्शंस हैं वो भी नज़र आ रहे हों। तो मेरे पास अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आपके सामने अभी फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मे बी इस वजह से अभी वो अवेलेबल नहीं है। बट ओबियसली मेरे प्रोफेशनल टूल क्या कहते हैं, जो अकाउंट है उसके अंदर मौजूद है, तो वो प्रोफेशनल ओबियसली जब मैं अगली वीडियोज़ के अंदर यूज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। बट अभी के लिए आप जहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये पहली एक टैब नज़र आती है जो कि ऑल की है। अब इसके अंदर कुछ फर्दर आपको फिग्मा के कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, अभी हम उनको छोड़ देते हैं। बट ऑब्वियसली आप इनको फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बट इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। यहाँ पे एसेट्स हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखे थे, वही एसेट्स हैं। और यहाँ पे प्लगइन्स हैं या विजेट्स हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास एक बहुत ही अहम टैब होती है, और फिग्मा के कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं। फिग प्लगइन्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी लाइक चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे सपोज़ अगर मुझे कुछ आइकन चाहिए तो मैं एक प्लगइन को क्लिक करूँगा, उस प्लगइन का नाम है आइकॉनिफाई। सो मैं इस प्लगइन को रन करूँगा ऑब्वियसली, और आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर या मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारे आइकन्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ से सपोज़ आप आइकन्स जो है
जैसे सपोज मुझे एक लॉक का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉक सर्च करूँगा एंड सर्च करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे लॉक के ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं कोई भी यहाँ से जो जो भी मुझे अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये मेरा आइकन अब मेरे उस ऐप के अंदर आ गया, सो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से सपोज़ अगर मेरे पास कोई एक शेप मौजूद है और ये वाली एक शेप है, रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक पिक्चर चाहिए, तो मैं अगेन प्लगइन के ऊपर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अनस्प्लैश सर्च करूँगा, राइट। अनस्प्लैश आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कमर्शियल फ्री जो है वो डिफरेंट तरह के प्लगइन्स पिक्चर्स और वीडियोज़ मिल जाती हैं। सो मैं जस्ट इसको यहाँ पे लाऊंगा और जैसे ही मेरे पास ये लोड होगा, रनिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आपको ये पता है कि अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। सो मैं सर्च के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउंटेन्स। आई लव माउंटेन्स, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च माउंटेन्स ऑब्वियसली। बट ये माउंटेन्स आ गए, सो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे माउंटेन पे जो अब ये पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, तो वो पिक्चर उस इमेज के अंदर फिल हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ यहाँ पे फिल हो गई है। बट एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि अगर ये फिल यहाँ पे नहीं हो और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये मेरे पास कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं है, और फिर अगर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज उस कैनवस के ऊपर प्लेस हो जाएगी और आपको बहुत बड़ी एक इमेज नज़र आएगी। सो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आपको इस इमेज को प्लेस करना है या जिस भी इमेज के अंदर आपने इसको रखना है वो चीज़ सिलेक्टेड हो और फिर आप इमेज के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो प्लेस हो जाएगी। अगर मुझे ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली ठीक नहीं है, ये इमेज प्लेस होनी चाहिए, तो अगेन आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो इमेज वहाँ पे प्लेस हो जाएगी, राइट। तो ये प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स हमारे बहुत काम आते हैं और ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं टू लाइक इंक्रीज आर लाइक जो भी हम अपना काम कर रहे होते हैं या प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आगे अच्छा कुछ एआई के आइकन्स यहाँ पे चीज़ें ऐड होंगी, जब वो ऐड होंगी तो हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मे बी आपके पास वो विजिबल ना हो। 3 और आइकन मौजूद हैं। ये एक आपको एक लाइन से नज़र आ रही है, फिग्मा ड्रॉ। फिग्मा का एक नया फीचर आया है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे जो कि ड्रॉ के लिए होंगे या ड्राइंग के लिए होंगे, राइट। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये फर्दर मैं बाद में ऑब्वियसली सिखाऊंगा, बट अभी आपके माइंड में होना चाहिए कि ड्रॉ के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जो मिडल वन है ये डिज़ाइन का है, जिस पे ऊपर हम ज़्यादातर रहेंगे, 90% हमारा काम यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली 7-8% यहाँ पे ड्रा का हो सकता है अगर आप डिज़ाइनर हैं, और अगर आप लोग डेवलपर हैं तो फिर आपको डेव मोड ऑन करना पड़ेगा। हम डिज़ाइनर का ऑब्वियसली बहुत ही कम यहाँ पे वास्ता पड़ता है, बट इसके लिए आपके पास ऑब्वियसली प्रोफेशनल मोड होना चाहिए। अगर आपका प्रोफेशनल मोड नहीं है तो ये आपके पास विजिबल नहीं होगा, बट ऑब्वियसली मेरे पास है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको डेव मोड का थोड़ा थोड़ा दीदार भी करवाता रहूँगा, ताकि हमारे पास ये वाली चीज़ भी यहाँ पे विजिबल रहे और हम इन चीज़ों को भी सीख सकें, राइट। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रो था फिग्मा का, जिसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि फिग्मा है क्या, हम ये क्यों कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आपको इस कोर्स को क्यों सीखना चाहिए, राइट। और हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, जिस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने फर्दर खुल के डिस्कस किया है फिग्मा का इंट्रोडक्शन, फिग्मा का इंटरफेस, कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। एक छोटी सी चीज़ और है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने आइकन के ऊपर, जो कि आपको इनिशियल्स होगा आपके नेम का, या अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ फर्दर डिटेल शो होगी। इसके अंदर आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी पिक्चर्स ऑब्वियसली सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। देन आपके पास थीम है, अगर आप फिग्मा को लाइट मोड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास लाइट है, अगर आप डार्क मोड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास डार्क मोड है। मैं मेनली लाइट मोड में यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लगता है। या फिर आप सिस्टम थीम के ऊपर भी रख सकते हैं कि जैसे आपका सिस्टम होगा वो उसी तरह से ही यूज़ होता रहेगा, राइट। उसके बाद नीचे अगर ऑप्शन देखें तो आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है। सो सेटिंग का ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ फर्दर सेटिंग है अपने अकाउंट की, आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ से। लाइक ऑब्वियसली आप जैसे इनको फर्दर देखेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी कम्युनिटी प्रोफाइल होती है, अगर आपकी जैसे मैंने आपको एक कम्युनिटी दिखाई थी, या वहाँ पे आप भी कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप भी वहाँ पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के सेल करें, ऑब्वियसली सेल भी किए जाते हैं चीज़ें, हम उनको फर्दर भी देखेंगे। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक
प्रोफाइल होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल, कम्युनिटी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। देन आपके पास नोटिफिकेशंस होते हैं, आप नोटिफिकेशन कहाँ पे लेना चाहते हैं, ईमेल के ऊपर, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं। देन आपके पास कुछ फर्दर सिक्योरिटी है, आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फर्दर जाएँ तो आपके पास एक गेट अ डेस्कटॉप ऐप होती है। आप डेस्कटॉप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा याद रहे फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। जहाँ पे भी आप चाहे उसको डेस्कटॉप वर्जन पे यूज़ करें या ब्राउज़र पे यूज़ करें, तो आपकी जो बेसिक जितना भी डिज़ाइन वर्क होगा वो एक क्लाउड के ऊपर जो है वो स्टोर होता रहता है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट के बगैर फिग्मा को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते या आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट? उसके बाद कम्युनिटी प्रोफाइल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई और अकाउंट है जो कि फिग्मा के साथ लिंक्डइन है, तो वो लिंक है, तो वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं और आप अपने इस अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। और जब आप और अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे तो आप अपने अकाउंट को स्विच भी कर पाएंगे यहाँ से, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि इनकी सेटिंग्स कहाँ पे मौजूद हैं या कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, राइट? तो आज के लिए या इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से चीज़ें समझ आ रही होंगी कि फिग्मा का इंटरफेस क्या है, कैसे एक्सेस करना है। सो अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर दें जो कि फिग्मा को सीखना चाहता है या यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना चाहता है। सो बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो के अंदर डिस्कशन होगी, और उस वीडियो के अंदर यहाँ पे आपके इस टूल के अंदर अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो कोई भी टूल हम जब सिलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे बना रहे थे, तो इधर जो हमारा प्रॉपर्टीज़ पैनल था उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ रही थी। तो हम अगली वीडियो के अंदर इन टूल्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे और इन टूल्स को प्रॉपर्ली सीखेंगे। सो उस वीडियो के लिए क्विकली चैनल के नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही वो अगली वीडियो में बनाऊंगा। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं उस वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।